जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा जो विषय है वो है सिद्धियां कैसे बनती है। सिद्धियां बनने के पीछे का क्या प्रोसेस होता है। सिद्धियां बनने में कितना जाप लगता है और सिद्धियां कौन प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे सिद्धियों से रिलेटेड आपके जो भी मन में प्रश्न है उनके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक यदि देख लेते हैं तो सिद्धियों का 100% आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप भी बार बार सिद्धि साधना कर रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पूरा रहस्य पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और जिन भाई बहनों को अपना ओरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों यदि आपके पास भी सिद्धि शक्तियां हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले आपके इष्ट देवता ने आपको चुना है जन का कल्याण करने के लिए, वो असंभव से कार्य करने के लिए जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये कार्य केवल सिद्धि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी असंभव कार्य को करने की क्षमता रखता है। तो सिद्धियां इतनी पावरफुल होती हैं। अब बात करते हैं सिद्धियां कैसे बनती हैं। जब भी आप जाप और ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एक जाप या मंत्र एनर्जी जागृत होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरा जाप से भर जाता है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जाप हमारा निकल के बाहर गिर के एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है जिसको हम ओरा कहते हैं। ओरा की भी हमारी 12 लेयर्स होती है, वो धीरे धीरे 12 लेयर्स कंप्लीट होके हमारा ओरा लॉक हो जाता है। तो दोस्तों जब ओरा बन जाता है तो क्या ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी या हर व्यक्ति के पास में सिद्धि मिलना कंपलसरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मन के अंदर ये आएगा कि जो भी सिद्धि साधना करते हैं क्या उन सभी के पास में सिद्धि प्राप्त हो जाती है? तो ऐसा नहीं होता। सिद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जिसके भी मन के भाव अच्छे होते हैं और हृदय कोमल होता है उन व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि एक तरीके से इष्ट देवता का एक प्रसाद होता है जो आपको प्राप्त होता है। अब सिद्धि कब बनने लगती है? जब हमारा ओरा लॉक हो जाता है, 12 लेयर्स बन जाती है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे चक्रों के अंदर एनर्जी फ्लो होती है और धीरे धीरे चक्रास हमारे जागृत होते चले जाते हैं। तो नीचे से हमारा रूट चक्र जागृत होगा, उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान जागृत होगा, फिर हमारा मणिपुर चक्र जागृत होगा। तो ये एक स्टेट वो आता है, इस दौरान जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को या साधक गण को उस समय पर्टिकुलर स्वप्न दर्शन चालू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले दृष्टि खुलने से पहले सबसे पहले इष्ट देवता के जो दर्शन होते हैं वो हमारे स्वप्न के माध्यम से होते हैं। वो भी तभी होंगे जब हमारे मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा भी था, मैंने उसको चेक किया था, बहुत समय से लगातार सिद्धि साधना के लिए लगा हुआ है बट आज तक उसको अनुभव के नाम पे स्वप्न दर्शन तक नहीं होते, उसका मणिपुर चक्र ही जागृत नहीं हो पाया। तो ऐसे भी होते हैं, यदि मणिपुर चक्र जागृत नहीं होता तो ऊपर के चक्रास प्रॉपर नहीं जल्दी से खुल पाते हैं। तो यदि आपका मणिपुर चक्र खुल जाता है तो धीरे धीरे आपको जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है, आपको स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन होने लग जाते हैं।
मतलब आपको इष्ट देवता के स्वप्न दर्शन हो जाते हैं, तो तभी आपके पास में उनका प्रसाद रूप में सिद्धि आती है। और वो आने के बाद धीरे धीरे आपके ठीक नाभि के सामने, मणिपुर चक्र के सामने, आपके ही ओरा के अंदर एक पुंज बनने लग जाता है। सबसे पहले आसन बनता है सिद्धि का, फिर सिद्धि जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हैं, आप माता काली की करते हैं तो माता काली का स्वरूप बनने लग जाता है। यदि आप बजरंग बली की साधना करते हैं तो बजरंग बली का स्वरूप बनने लग जाता है। और यदि शिव शंकर भोलेनाथ की आप साधना करते हैं तो उसी प्रकार से आसन के ऊपर भोलेनाथ जी विराजमान होते चले जाते हैं, पूरा स्वरूप बन जाता है। अब एक बात ये आएगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही हमारे इष्ट देवता है। भाई जिन्हें हम देखते हैं, मतलब बजरंगबली का जैसा स्वरूप आपने देखा है उसी के रूप में यदि आपको वो दिखाई देंगे तो तभी तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी मूर्ति पूजा है, मूर्ति के हिसाब से हमें पता है कि बजरंगबली कैसे है, माता काली कैसी है। तो जो हमारी सिद्धि शक्ति बनती है या जैसी हमारी मूर्ति होती है, मोस्टली उसी प्रकार की हमारी सिद्धि स्वरूप धारण करती है। अब ये हमारे जप तप पे डिपेंड करता है कि हमने पिछले जन्मों के अंदर कैसी सिद्धि साधना करी है। क्योंकि यदि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये मानो कि आप अभी से सिद्धि साधना में नहीं हो, आप कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से लगातार सिद्धि साधना में लगे हुए हैं। तो इसी वजह से आपका इंटरेस्ट सिद्धि शक्ति मंत्र जाप इसमें लगा हुआ है, तभी आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों ये होने के बाद में आपका पूर्ण रूप से स्वरूप बन जाता है। तो धीरे धीरे क्या ये स्वरूप बनते ही आपका कहना मानने लगेगा? तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे स्लोली काम कैसे करती है सिद्धि, वो आने वाली वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब सिद्धि प्राप्त होने के लिए हमें कितना जाप करना पड़ेगा, कितनी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझ लेते हैं। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी है, जिनका एनालिसिस करने के साथ साथ मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति है जिसका कोमल हृदय है, मन के भाव बहुत सिंपल है और पूर्ण रूप से भक्ति इश्क है एक तरीके से देवता का। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति भक्ति करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के साथ साथ वहाँ पर धूप दीप पूजा पाठ अपना करके आते हैं और आके अपना दिनचर्या में लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धि मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है कि घंटों घंटों बैठ के जप करना जरूरी होता है। तो केवल मंदिर दर्शन करने मात्र से भी सिद्धि मिल सकती है या इच्छा मात्र से भी सिद्धि मिल जाती है। कि एक व्यक्ति था जो मन के भाव बहुत बढ़िया, उम्र कम से कम 16 या 17 साल होगी, और उसकी इच्छा करके वो किसी भी देवता को बुला लेता है। उसके पास कम से कम 50+ सिद्धियां आज के समय में काम करती है। बट जिस भी देवता को वो पुकारेगा वो अपने आप ही स्वतः ही आके खड़ा हो जाता है उसके पास। तो ये सब प्रताप होता है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का, तभी हमारे पास में ये सिद्धि शक्तियां प्राप्त होती है। और दोस्तों जिन व्यक्तियों को सिद्धियां नहीं मिल पाती है, ऐसा नहीं कि उनकी भक्ति निष्फल चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति करते हैं बट सिद्धि का स्वरूप नहीं मिल पाता है। बट उनके पास में सिद्धियों के ही जैसे दिखने वाले दूत खड़े हो जाते हैं। कि एक व्यक्ति था जो जीवन भर भक्ति करता था, भक्ति करने के बाद मृत्यु हुई और वो सूक्ष्म में किसी भी धाम में, मतलब या तो किसी मेहंदीपुर बालाजी में, सालासर बालाजी या किसी भी पवित्र स्थान पर वो रह के अपना भजन करने लगा सूक्ष्म में। बट किसी की भी उसने भक्ति देखी कि भैया ये बंदा है, भक्ति बढ़िया करता है, तो वो शक्ति और इसके पास में लोक कल्याण करने का प्लान है, तो पर्टिकुलर वो दूत उसे प्राप्त हो जाता है। बट उसके पास में सिद्धि नहीं बनी,
दूत उसे प्राप्त हो गया। तो दूत के माध्यम से भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बट सिद्धि और दूत के अंदर जो पावरफुल होता है वो हमेशा से सिद्धि ही पावरफुल होती है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिद्धियां क्यों काम नहीं करती है और उनसे कैसे काम कराया जाए। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आपके भी कोई सिद्धि शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए। और आप सभी को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से जय श्री राम है जी, राम राम है जी।